तो प्यारे बच्चों, एग्रीकल्चर की आंसर की आपके सामने है। करते हैं स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले पैरा बैंगनी किरणें, उससे क्या होता है? स्किन कैंसर। नेक्स्ट आ जाएगा, ये तो साइंस का ही था। फिर अपना आ गया एग्रीकल्चर स्टार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ये भी साइंस है। व्हेन वी डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट वी डिस्ट्रॉय एनवायरनमेंट। फिर आ गया मेजर प्रोग्राम दैट वाज स्टार्टेड टू रिप्लेनिश द फॉरेस्ट दैट आर डैमेज्ड इज, तो राइट आंसर आएगा सिल्वीकल्चर। फिर आएगा द एनिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कुल कहां होते हैं? हिमाचल प्रदेश। फिर आएगा वास्ट ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे एक फॉरेस्ट है, वहां पर हमने पेड़ काट दिए, वहां पर क्रॉप उगा दी, फिर अगली जगह गए, वहां पर एक ही क्रॉप को बार बार उगाना, वही मोनोकल्चर होता है। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट नॉर्मल, तो राइट आंसर आएगा कैप्सिकम, व्हीट एंड राई। फिर आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लावरिंग प्लांट। देखो ये तीनों तो प्लांट हो गए, दहलिया, रोज, लेंटेना कैमरा, लेकिन अशोका तो ट्री है। तो जहां तक मेरा मानना है चीव आंसर मानेगी अशोका। फिर आ गया, विच इज एमिटेड फ्रॉम रॉ डंग, तो राइट आंसर आएगा मीथेन। फिर आ गया, हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन यूरिया एंड एमओपी। आपको पता है यूरिया में होता ओनली नाइट्रोजन, एमओपी में होता ओनली पोटासियम, तो वन 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 राइट आंसर आ गया। विच वन इज ए स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट क्या होता है? जैसे गेहूं को हमने स्टोर कर लिया या चावल को स्टोर कर लिया, जहां पर स्टोर कर रखा है वहीं पर स्टोर कर रखा है ना, उसमें कौन सा आंसर आएगा? राइट आंसर है राइस वीविल, राइस धान वीविल। फिर आ गया WH, अरे WH का मतलब ही व्हीट इसार है, तो WH 1270 इज द वैरायटी ऑफ व्हीट। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट आर डैमेज्ड बाय द इंसेक्ट। इंसेक्ट तो किसी भी प्लांट के पार्ट पे अटैक कर सकता है, वो रूट पे भी, स्टेम पे भी, फ्लावरिंग पे भी, कहीं भी। नेक्स्ट आ गया, द मेल एंड फीमेल फ्लावर आर फाउंड सेपरेटली, तो राइट आंसर है डेट पाम, खजूर। फिर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैव बीन इंक्लूडेड। देखो हरियाणा गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई थी, श्री अन्न। श्री अन्न मैंने आपको पहले ही बताया था, मिलेट से एक क्वेश्चन आएगा, तो कोर्स मिलेट्स, ये सारे ही मिलेट्स हैं, A to Z ये मिलेट्स हैं। बाजरा, ज्वार, चीना, रागी, कांगनी, कुट्टू, कोडो। कोडो सबसे बड़ा मिलेट होता है, कुटकी, ये सारे मिलेट्स हैं। तो मिलेट्स के लिए योजना चलाई गई थी, श्री अन्न इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो मिलेट्स से एक क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स होते हैं जो नजर रखते हैं, नजर तो रखता है लेकिन इंसेक्ट नहीं खाता। देखो इंसेक्ट तो लगभग ये सारे खाते हैं, अब एचयू पे डिपेंड करता है। शाम को ये भी आंसर की आने वाली है, एचयू का पता चल जाएगा। नेक्स्ट आ गया HCN। देखो HCN को बोलते हैं धुरीन प्रूसिक एसिड। मैंने आपको कहा था जवार कभी भी जब नी स्टेज पे कट नहीं करते। क्यों नहीं कट करते? क्योंकि इसके अंदर HCN होता है, ध्यूरिन होता है, प्रूसिक एसिड होता है, तो हम जवार को कट नहीं कर सकते नी स्टेज पे, तो राइट आंसर जवार है। फिर आ गया माल फॉर्मेशन, तो प्यारे बच्चों सीधा ही फेमस है डिजीज मैंगो माल फॉर्मेशन, सोचने की बात ही नहीं थी। मैंगो माल फॉर्मेशन इज द राइट आंसर। आइसिनिया फोइटिडा होता है केचुआ, केचुए से आप बनाते हैं केचुए की खाद, जैसे वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कल्चर। तो ये क्या होता है? हर्मोफेरोडाइट, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल होता है हर्मोफेरोडाइट। नेक्स्ट आ गया, एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर क्या है? जैसे गोबर खाद है, पत्ते हैं, जो भी प्लांट के पार्ट्स हैं, जब आप मिट्टी के अंदर मिलाते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी बढ़िया होंगी, केमिकल भी, बायोलॉजिकल भी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आ गया मारवाड़ टीक। मारवाड़ देखो ये राजस्थान से क्वेश्चन आया है, राजस्थान का क्वेश्चन आया है। रोहिड़ा, रोहिड़ा आंसर राइट आंसर आएगा। मारवाड़ टीक किसको बोलते हैं? रोहिड़ा को। तो उसके बाद आ गया इंटरनेशनल सोइल डे। सोइल डे आपको याद करवा रखा है, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, ऐसे ट्रिक से याद करवाया था। तो वर्ल्ड सोइल डे 5 दिसंबर, 5 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखो हरियाणा, जो अपना हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966, लेकिन यूनिवर्सिटी बनी थी 2 फरवरी 1970। लेकिन जब यूनिवर्सिटी बनी थी, जब इसका नाम था HAU, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। बट 31 अक्टूबर 1991
31 अक्टूबर 1991 में एचयू का नाम चेंज कर दिया, एचयू से कर दिया सीसीएस एचयू। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह कौन थे? 7th इंडियन प्राइम मिनिस्टर, एज इट इज पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। फिर आ गया सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको बोलते हैं कजरी, कजरी बोलते हैं, जोधपुर राजस्थान में है। सेंट्रल एरिड, एरिड एरिड से समझना था, एरिड मतलब सूखे इलाके, अरे सूखा तो राजस्थान ही है, तो राइट आंसर आएगा जोधपुर। फिर आ गया फाउंडेशन ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जब मैं आपको एमएसपी पढ़ा रहा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो मैंने कहा था 1947 में सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी, भाई किसी के पास अन्न ज्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन योजना एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना 1965 में। एक चीज और बनी थी, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, तो ये दोनों ही 1965 में बने। ये क्या करते हैं, किसानों से गेहूं खरीदते हैं, स्टोर करते हैं और पीले कार्ड पे ये बांटते हैं, जो ये इन्हीं का सिस्टम है सारा, ठीक है। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965। विच क्वाड्रूप्ड एनिमल स्ट्राइक विद हिंड लेग्स, मतलब क्या है, कौन सा पशु लात मारता है? तो प्यारे बच्चों ये तो सीधा ही आंसर था, एक ही बात से आंसर करना था अपने, गधा। तो गधा है, डंकी इज द राइट आंसर। डंकी, हॉर्स, म्यूल। हॉर्स भी ऐसी टांग मारता है, बहुत खतरनाक। पीसीएस प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन से लेवल पे होते हैं? छोटे लेवल पे, विलेज लेवल। फिर आ गया, अरे भावांतर भरपाई योजना, भावांतर भरपाई योजना किसके लिए थी? सब्जियों के लिए आई थी, हरियाणा गवर्नमेंट की योजना है। नेक्स्ट आ गया, विच टाइप ऑफ सीड बेड इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग ऑफ स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज देखो राइट आंसर हमारे अकॉर्डिंग स्मूथ है, लेकिन देखेंगे शाम तक। नेक्स्ट आ गया, एपीएमसी बिलोंग्स टू, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। नेक्स्ट आ गया, आईसीआर का हेडक्वार्टर, अरे आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और आईआरआई दोनों पढ़ा रखे हैं आपको। तो आईसीआर का हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली। और आईआरआई भी कहां है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आ गया, सरसों के तेल में तीखेपन, देखो सरसों का तेल तीखा क्यों होता है? राइट आंसर तो आइसोथायोसाइनेट है, लेकिन आइसोथायोसाइनेट ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर अब बन जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि जितने भी ऑयल सीड क्रॉप है उसमें पूफा होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक बात है ना, जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है। नेक्स्ट बात आ गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में आई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मैंने बताया था प्रीमियम भरना पड़ता है, रबी का 1.5%, खरीफ का 2%, हॉर्टिकल्चर का 5%, और जो यदि फसल खराब हो जाए तो गिरदावरी होती है, इंस्पेक्शन होती है, सारी चीजें बताई हुई। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी टिलेज, देखो अरे पी से प्राइमरी, पी से प्लो, बात खत्म। तो राइट आंसर है चीजल प्लो, चीजल प्लो इज द राइट आंसर। वीड्स आर कॉल्ड अनवांटेड प्लांट बिकॉज, देखो अनवांटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि हम चाहते ही नहीं वीड उगे, लेकिन फिर भी उग रहे हैं। तो प्लांट्स ग्रो वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड इज नोन एज अनवांटेड। तो देखते हैं ऑप्शन, तो देखो वीड्स कंपीट विद क्रॉप्स, क्रॉप्स के साथ कंपीट करते हैं, उनका पानी लेते हैं, उनके न्यूट्रिएंट लेते हैं, कंपीट करेंगे। दे आर नॉट कल्टिवेटेड, क्या हम वीड्स उगाते हैं? नहीं, तो राइट आंसर आ जाएगा बोथ बी एंड सी। फिर आ गया एग्जांपल ऑफ रूट पैरासाइट वीड, देखो रूट पैरासाइट का राइट आंसर तो ओरोबैंके है, टोटल रूट पैरासाइट, लेकिन स्ट्रीगा भी प्यारे बच्चों हाफ रूट है, हाफ स्टेम है, तो इस आंसर पे एचयू डिपेंड करता है। एचयू कौन सी आंसर की मानेगी शाम तक पता चल जाएगा, बी या डी में से एक आंसर मानेगी। फिर आ गया ओरोबैंके, तो देखो राइट आंसर है इसमें, लेकिन ये भी तो है हाफ। तो नेक्स्ट आ गया, दी प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द सोइल, देखो मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द सोइल हो तो इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, लेकिन पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है, एचयू ने माना था परकोलेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात आ गई प्यारे बच्चों, एन इंप्लीमेंट इज यूज्ड फॉर टिलेज, अरे टिलेज पर्पज इन स्टैंडिंग वाटर, अब चावल तो उगाया जा रहा है, तो चावल उगाया जा रहा है, आपने देखा होगा पडलिंग, पडलिंग को किसान बोलता कद्दू कर दिया भाई, तो कद्दू कर दिया किससे करते हैं? पडलिंग से, पडलर, पडलर बोलते हैं स्टैंडिंग वाटर में, पडलर इज द राइट आंसर। फिर आ गया, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीड जर्मिनेशन, बी एंड ए एंड सी आएगा, मतलब रूट भी निकलनी शुरू होते हैं, बोलते हैं ना
CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन का मतलब हेड, रूट का मतलब नीचे से, रूट नीचे से निकलेगी, ऊपर से स्टेम निकलेगी, उसको बोलते हैं CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन। तो दोनों यहां जाइए। अजोला क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट आ जाएगा नेम ऑफ द क्रॉप विच इज नॉट लेग्यूम क्रॉप। देखो है तो चारों ही लेग्यूम, चारों की फैमिली लेग्यूमिनेसी है, जिसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी उसको लेग्यूम क्रॉप बोलते हैं। लेकिन राजमा नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता, तो हम आंसर करेंगे राजमा। और सारे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, लेकिन राजमा नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता, वो लेग्यूम वाली क्वालिटी अपनी निभा नहीं रहा। फिर आ गया व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये किसके बनाए, ज्यादातर बनाए गए हैं महिलाओं के लिए। जो किसान, महिला किसान है, उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं। 40-40 के ग्रुप हैं, कोई 50-50 के ग्रुप हैं। तो किसके लिए है वो? उनको ये ऑल ऑफ दिस आ जाएगा सारा। टू सप्लाई हाई क्वालिटी सीड, टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू फार्मर्स, टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस का मतलब है एक छोटा किसान है, किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, तो वो ग्रुप ही प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट आ गया किस उम्र में बछड़े आमतौर पर दूध छुड़ाए जाते हैं? तो राइट आंसर 6 to 8 मंथ्स। इन विच सीजन ग्रीन, देखो मैंने तुम्हें ग्रीन ग्राम का समर का सीड रेट करवाया, खरीफ का सीड रेट करवाया, तो दोनों सीड रेट करवा रखे, तो राइट आंसर है खरीफ एंड समर। फिर आ गया हाउ मच द ओपन फ्लोर एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेग्नेंट काउ। नॉर्मल काउ के लिए 4 मीटर स्क्वायर होता है, प्रेग्नेंट काउ 7 मीटर स्क्वायर होता है। तो अब 6 या 8 में से एक आंसर मानने की चाहिए। तो राइट आंसर आ गया द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कैन बी इंप्रूव्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। तो राइट आंसर है बी एंड, इसमें आ गया बी एंड सी। तो एग्रीकल्चर यहां पर कंप्लीट होता है। तो अब आप साइंस, साइंस का वेट कीजिए 5 मिनट, बस साइंस के आंसर की तैयार है। लो फिर साइंस करवाई दें, मैं आंसर बता दूं प्यारे बच्चों। ठीक है, आंसर बता देता हूं साइंस के, इसमें नहीं है। लो फिर 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद बताते हैं।